This call is now being recorded. ओके, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। कल का स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट है मूवमेंट्स का, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की हमारी मूवमेंट्स बताई गई है, वो इसमें भी है। तो मैं आपको इसके साथ इंटर रिलेट करके बता दूंगी। तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस मूवमेंट्स का है और मूवमेंट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो डोंट वरी कि मैंने स्किप कर दिया, नहीं, मैंने स्किप नहीं करा है। हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मसल्स का कुछ पार्ट है जो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, पहले हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब मसल्स का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो मांसपेशियां हैं हमारी पूरी बॉडी पे, जिसने हमारे इस हड्डियों के ढांचे को संभाल कर, जोड़कर एक साथ रखा हुआ है, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम स्किन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अंदर की मांसपेशियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। A muscle consists of elongated fibers of muscle cell, यानी कि ये एक ऐसा लंबा खिंचा हुआ रेशेदार सेल है। क्यों मैम? ये तो सेल तो ऐसे गोले गोले होते थे, आपने तो यही बताया था। ये elongated फाइबर कुछ समझ नहीं आया। सिंपल सी बात है, ये गोला था ना, इसको ऐसे गोले को ऐसे लंबा कर दो, चपटा सा कर दो, यहाँ से भी कर दो प्रॉपरली, और थोड़ा लंबा सा। अच्छा नहीं बनाया, कुछ ऐसा सा, ठीक है। ऐसे रेशेदार सा एक फाइब्रस सा, ये उसका एक सेल है, कुछ इस तरह का लंबा सा, ठीक है। ऐसे सेल को वो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार का सेल है, किसका? मसल का सेल है, ठीक है। इसमें फाइबर्स हैं जो सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव टिश्यूज। कुछ टिश्यूज हैं जो इसके सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी साइड्स को, इसकी कवरिंग को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि जहां पे सेल की बात आ जाती है, उसको प्रोटेक्शन की नीड है। सेकेंडली, ये एक ऐसा सेल है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। ऑर्गन्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, जैसे हमने देखा था ना कि हार्ट भी एक उसकी कवरिंग है, पेरिकार्डियम, करेक्ट। लंग्स की है प्लूरल कैविटी, जो हमारी पूरी प्लूरा से वो कवर्ड रहती है, करेक्ट। ऐसे ही बोन्स की भी होती हैं। सेम फॉर द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल्स की भी अपनी होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। अब मसल्स हैज टू एंड्स, इसके दो सिरे हैं, यानी कि एक इसको हम ओरिजिन बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं इंसर्शन। इंसर्शन से मतलब क्या होता है? एक साइड, एक सिरा तो किसी चीज से अटैच्ड होगा, दूसरा या तो कनेक्ट करके उस मसल के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, नहीं तो वो एक आगे जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी बना रहा होता है, मसल्स के साथ मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, ऐसे कनेक्टिविटी बनाता है। नहीं तो एक दूसरी सिरे से, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए एक सिरा यहाँ पर है, तो दूसरा सिरा यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे उसे हम इंसर्शन कहेंगे। अब इसका जो सिरा है वो इसके पास आके जुड़ेगा, उसे इंसर्शन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हेड और टेल की बात है, आप ऐसा कह सकते हो। पर हेड और टेल में क्या कह दिया? हेड जो है ओरिजिन है और टेल जो है वो इंसर्शन है, ठीक है। एट बोथ दीज पॉइंट्स, एट बोथ दीज पॉइंट्स मीन्स हेड, जिसका सिरा है और जो उसकी टेल है, दोनों पे ही टेंडेंस जुड़े रहते हैं, दोनों पे ही टेंडेंस जुड़े रहते हैं। इसका क्या तरीका था याद करने का? BTM, है ना, कि बोन टू मसल जो जुड़ी होती है वो टेंडन होती है। क्या ये बात सबको याद है? यस मैम। करेक्ट, ठीक है। और मसल टू मसल क्या होता है? लिगामेंट। लिगामेंट। वेरी गुड अंकिता जी, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये अटैच रहती है मसल टू बोन, ठीक है। कौन? टेंडन्स, यानी कि इनको जोड़ने वाला काम जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? टेंडन काम कर रहा है। किसको? मसल को और बोन को, यानी कि हड्डी और अगर मसल आपस में जुड़ी हुई है तो किसकी मदद से है? टेंडन की वजह से है, ठीक है। अब मसल का जो ओरिजिन है रेफर्स टू अ मसल्स प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, वो ये कहना चाह रहा है जो उसका सर है, मसल का जो सिरा है, हेड वाली साइड है, वो मसल को हम जनरली उसको ऐसे रेफर करते हैं कि वो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है। अब प्रॉक्सिमल से मतलब क्या हुआ? प्रॉक्सिमल तो हमने लास्ट क्लास में भी और वैसे भी हमने इन जनरल समझा था कि प्रॉक्सिमल मीन्स टूवर्ड्स
द सेंटर या बीच में कहीं पे, कि जो सेंटर होता है या मीडियल होता है या मेडुला होता है, उस तरफ उस सेंटर की तरफ आता हुआ प्रॉक्सिमल उसे कहते हैं, है ना? पास में। क्या बताया था मैंने? किसी भी चीज़ के पास में। अब जो भी चीज़ हमने बीच में रखी है, उसके पास में जो है, ठीक है? तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहा है कि जो बोन के पास जो अटैचमेंट उसकी आ रही है, उसको प्रॉक्सिमल यहाँ पे हमने बेस लिया है, बोन को बेस मानकर, ठीक है? उसकी तरफ जो इसका हेड जा रहा होगा, ये जो भी सिरा जा रहा होगा, उसे हम ओरिजिन कहेंगे। तो मैम दूसरी साइड भी तो बोन से ही अटैच होता है। वो क्या बोन से अटैच नहीं होता? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसी बहुत सारी मसल्स मिलेंगी जहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि हाँ, यहाँ तो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे हम उसको कैसे जानें कि इंसर्शन कौन-सा है, ओरिजिन कौन-सा है? तो इसकी क्लैरिफ़िकेशन कुछ ख़ास अच्छे से दी नहीं गई है, बट ये कहा गया कि मेजॉरिटी जो मसल्स थी, उनमें यही कहा गया था कि ओरिजिन और इंसर्शन का जो जनरल एक्सप्लेनेशन था, वो यही दिया गया था। क्या आप ये कह सकते हैं कि पहले इतने सारे नाम रख लिए गए थे, बाद में धीरे-धीरे इन पे और डिस्कवरी होती चली गई? मेबी दैट कुड बी द रीज़न, बट रीज़न कुछ ख़ास ऐसा क्लियर नहीं है इसका। इसका कुछ ख़ास ऐसा क्लियर नहीं, तो मेजॉरिटी आपको यही मिलेगी कि ओरिजिनल साइड जो होती है प्रॉक्सिमल मानकर, यानी कि टुवर्ड्स द बोन वाली साइड पे वो अटैच होती है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है? ऐसे मेजर मैक्सिमम मसल्स ऐसी ही होती हैं इस वज़ह से, ठीक है? मसल इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल टिश्यू। बिल्कुल सही बात बोली। वाह जी वाह! क्या बात बोल दी। जैसे कि कार्डियक है, वो कार्डियक सेल का बना हुआ वो एक टिश्यू है, वो उसका ग्रुप है, इसलिए उसको हार्ट कह दिया। इन्होंने भी इसको बात कहा, लेकिन नहीं, यहाँ वो ये बात नहीं कह रहा। अभी आगे चलकर पता चलेगा कि मसल का जो सेल है, जो टिश्यू है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। न्यूरॉन्स का भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा आपको, जितना कॉम्प्लेक्स इसका लगेगा। इसके अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर है। ऐसे 3 लेयर्स के अंदर जाके बात करनी है हमने। ठीक है? इसलिए इसको कहा कि वो एक ग्रुप ऑफ मसल टिश्यूज़ है। क्या? खुद एक मसल। अब वो ग्रुप क्या है, वो हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे। ठीक है? व्हिच कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, यानी कि सिकुड़ते भी इकट्ठे हैं, श्रिंक टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस अ फोर्स। फोर्स से मीन्स लाइक द एनर्जी दैट आई रिक्वायर्ड। हम जिसे एनर्जी बोलते हैं, इन टर्म्स टेक्निकली इट इज़ अ फोर्स। अगर हम फिज़िक्स वाली बात करेंगे, क्योंकि फिज़िक्स में जो एनर्जी है वो अलग चीज़ होती है, फोर्स अलग चीज़ होती है ना? हम सब जानते हैं ना? दोनों में डिफरेंस होता है, नहीं जानते तो छोड़ दो, नीड नहीं है उसकी। बस आप इतना समझ के रखें कि हम किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, वो मसल्स की वजह से आ पा रही है, हड्डियों की वजह से नहीं आ पा रही है। हड्डियों में तो मजबूती होनी चाहिए और बाकी कार्य क्षमता तो हम सब जानते हैं, स्ट्रेंथ वाली बात, टूट ना जाए, वो वाली चीज़ है। पर उसकी वजह से मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, मैं किसी चीज़ को धक्का लगा पाऊँ, ठीक है? हमें असली एनर्जी कौन प्रदान कर पा रहा है? हमारी मसल्स प्रदान कर पा रही हैं, ठीक है? Muscular system is made up of different types of muscles and has several functions. जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है ना, इसमें कोई एक टाइप की मसल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। पूरे शरीर में ना, जैसे हार्ट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स नहीं है, उसमें एक ही कार्डियक मसल ही इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? टाइप्स नहीं है उसके, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ। तो ऐसे ही इसका आता है, इसमें कोई कहते हैं कि इसमें इतनी सारी वेराइटी है, नियरली 650 मसल्स मानी जाती हैं पूरी बॉडी में। हमें इतने नाम याद करने हैं, नहीं, 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 इतने नाम याद नहीं करने हैं आपको। आपको सिर्फ इतना नंबर याद रखना, वो काफ़ी है। नियरली 650 मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और हर मसल का अपना-अपना फंक्शन है। अब ये इसकी में ना कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। किसकी? मसल्स की। जो मस्कुलर सिस्टम बना रही हैं, इसकी कुछ कैटेगरीज़ है। कैटेगरी से मतलब कि जैसे इसको नाम दिया है ना, वो या तो उसकी शेप की वज़ह से दिया, वही इंसर्शन है, ओरिजिन एंड इंसर्शन की वज़ह से, हेड और टेल की वज़ह से। दूसरा इसको नाम दिया गया इसकी लोकेशन की वज़ह से, कि कहाँ लोकेट करता है। तीसरा इसको नाम दिया गया कि किस तरह की इसकी स्ट्राइएशंस हैं, या कहें कि लंबाई में, ऐसे लंबाई में लगा हुआ है, तिरछे में लगा हुआ है, ऐसे करके इसके अलग-अलग नाम दिए गए हैं कि किस तरह से इसकी पोज़ीशनिंग है, ठीक है? फिर इसके ऊपर आता है कि इसके ऊपर स्ट्राइएशंस कैसी हैं, कुछ इस तरह से उसके नाम आता है। तो ऐसे 6 कैटेगरीज़ हैं नियरली, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ऐसे उसकी कैटेगरीज़ को वो सब मिलाकर 650 इन काउंट हमारी मसल्स बनती है हमारी बॉडी में।
हमें याद तो नहीं करना, नहीं करना। आपको सिर्फ मेजर मसल्स याद करनी है, कौन-कौन सी है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाती हैं या उनसे जुड़ा कोई प्रश्न आ जाता है। एनीथिंग व्हिच कैन बी रिलेटेड और व्हिच कैन बी एसोसिएटेड टू फॉर्म अ क्वेश्चन इन थेरेपी। So they form some sort of a question regarding the muscles or with the name of the muscle. Okay, और especially with the extension जो moments थी ना, जो मैंने कहा लास्ट क्लास में मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, उसमें इन सब चीजों को जोड़ के पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने रोक दिया वो टॉपिक। ठीक है, ओके। मसल्स मेक अप अप्रोक्सीमेटली 40% और 40%, 42 वैसे, 42 45 है वैसे। ठीक है, 40 टू 45% ऑफ टोटल वेट। जितना भी हमारा वेट है उसका नियरली 40 टू 45% वेट जो है वो मसल्स का है। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स कैसा होता है, अब आगे वो बात। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल कैसा है, मसल इज अरेन्ज्ड इन अ बेसिक पैटर्न ऑफ बंडल्ड फाइबर्स सेपरेटेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स। अब है क्या, पहले यहीं पे बात समझ लो, बाद में हम लेयर्स के अंदर जाएंगे। वो आजकल लड़कियों के बैग देखे ना हमने, पर्स इन पर्स, एक ये पर्स होता है, फिर एक और छोटा पर्स होता है, फिर एक और छोटा पर्स होता है। ऐसे ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा क कीमती सामान किसमें होता है? इस वाले में होता है। लाइक ज्वेलरी, योर मनी एंड एवरीथिंग, राइट? देन सेकंड वाले में थोड़ा कम कीमती सामान होता है एंड लास्ट वाले में तो बॉटल, लंच बॉक्स एंड एवरीथिंग। करेक्ट? ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, स्कार्फ्स एंड एवरीथिंग। या मेबी लैपटॉप, हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको भी मान के चलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर अभी लैपटॉप वाली बात को एक बार के लिए हटा देते हैं, कि बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट, बट अभी जो हम देखेंगे कि एज़ पर अ बिग एसेट की फॉर्म में ना देख करके हम कैश की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में ज़्यादा देखें तो, ठीक है? तो ऐसे बैग इन बैग होता है, सेम ऐसे ही हम मसल्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक बंडल होगा बड़े वाला, कैसे? एक बार यहाँ समझ लेते हैं, फिर उसकी लेयर्स को समझेंगे, ठीक है? एक ना बड़ा बड़े वाला बंडल है, ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, ये कलेक्शन है, गुलदस्ते की तरह, ठीक है? यहाँ से एक गुलदस्ता निकाला, यानी कि एक फूल निकाला, उसके अंदर फिर देखिए उसके अंदर भी और पाइप्स हैं, ये तो सुधरने में ना था। यहाँ पे फिर गए इसी इसी के ही एक और पाइप को खोल के देखा। अब यहाँ मेन बात आती है, जो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? ये कुछ ऐसे लेयर्स जा रही हैं। क्या इस चीज़ को अभी आप समझ गए हो? अब हम मेन लेयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कैसे? वो कुछ इस तरह का पैटर्न ही समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है? पहले करते हैं एपीमाइसियम। माइसियम किससे वर्ड बना है? मायोसिन से। मायोसिन क्या है? मायोसिन एक सार्कोमेर कहते हैं और मायोसिन वर्ड यूज करा जाता है फॉर मसल्स। उसका यूनिट है। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लीवर हम किसे कहेंगे? हेपाटो, हेपाटोलोब्यूल कह सकते हैं, हेपाटोसाइट्स कह सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही इसका मायोसिन होता है। तो मायोसिन की जो लेयर होगी बाहर वाली उसे एपीमायोसिन मायोसिन बोल दिया, एपीमायोसिन बोल दिया। द एंटायर मसल यानी कि ये बड़े वाले की बात कर रहा है, ठीक है? इज कवर्ड इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, शीथ मतलब एक लेयर, एक चद्दर की तरह, कॉल्ड एपीमाइसियम, अ टफ कनेक्टिव टिश्यू सिमिलर टू कार्टिलेज। ये टफ होती है, टफ क्यों होती है? इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसका ना बड़ा अच्छा रोल होता है कि किसी भी मसल को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उसके अंदर की सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है? जैसे कि एक किला है बहुत बड़ा, फिर उसकी मेन जो बाहर वाली लेयर होती है उसमें बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, फिर अंदर आएँगे जहाँ मेन राजा का घर है, जहाँ पे मेन उनका वो छोटा महल आता है, मतलब एक पूरा राज्य हो गया ना, बड़ा-सा राज्य हो गया, इसके ऊपर इसके यहाँ पे गार्ड्स हैं। ठीक है? फिर अंदर उनका महल आ गया, यहाँ पे बाकी प्रजा यहाँ रहती है, ठीक है? यहाँ पे भी गार्ड्स मिल गए इस जगह पे, यहाँ पे भी गार्ड्स हैं और इस जगह पे भी गार्ड्स हैं, ठीक है? तो इस वाली लेयर को कह दिया एपीमाइसियम। अभी ये वाली लेयर आएगी, इसे कहेंगे पेरीमाइसियम, अंदर वाली को कहेंगे एंडो, ठीक है? धीरे-धीरे समझते जाना प्लीज़ इसको, अदरवाइज़ जहाँ स्टेप छूटा नहीं, ये गया, मसल का ये जो समझाना चाह रही हूँ, ये समझ ये छूट जाएगा। इसलिए साथ-साथ चलना मेरे, ठीक है? तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वाला, अब ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड फॉर्म का नहीं है, थोड़ा सा कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है?
इसमें एक्सपेंशन की पावर होती है अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन हार्ड होता है, ठीक है। थोड़ा इलास्टिन फाइबर की तरह नहीं होता, बट वैसे बहुत हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड मीन्स इट्स नॉट इजी टू ब्रेक और टू टीयर दिस कार्टिलेज, ओके। इट सेपरेट्स द मसल फ्रॉम नियर बाय टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अगर ये इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा तो वो उनके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे और फिर ये उनसे ही सामान लेना शुरू कर देगा। मीन्स या तो उनको डिस्टर्ब करेगा उनके कार्य कार्य में, किसको? दूसरे टिश्यूज को और दूसरे ऑर्गन्स को आसपास, ठीक है, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है। द एपिमाइसियम इज डेंस। डेंस का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज अगर दूर दूर है तो वो लूजली पैकेट है, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर बहुत पास 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 बहुत पास पास में है तो इट्स अ डेंस लेयर। मीन्स सारी चीजें, सारी लेयर्स जो है आपस में बड़ी पास पास चिपकी चिपकी सी है, ठीक है। एपिमाइसियम इज अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं दैट सराउंड्स द एंटायर मसल। अब एपिमाइसियम जो खुद की अपनी में जो एक लेयर है वो क्या है? वो कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। वो डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स की है, ठीक है। कोलेजन फाइबर की डेंस लेयर बना रखी है उसने आसपास। किसके आसपास बना रखी है? जो मसल फाइबर है ना उसके आसपास एक अच्छा सा सराउंड, मतलब अच्छे से गार्ड्स लगा रखे हैं। जो वो गार्ड्स हैं उनके पास क्या कार्य या कहीं क्या स्किल्स है उनके पास, वो किस चीज से परिपूर्ण है? वो कोलेजन फाइबर से परिपूर्ण है, ठीक है। पेरीमीशियम, पेरीमाइसियम भी बोल सकते हैं, पेरीमीशियम नहीं, पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम का मैंने पेरी वर्ड का आपको पहले ही बताया था। पेरी मीन समथिंग विच इज ऑन द सराउंडिंग। पर मैम अभी तो आपने एपीमाइसियम बोला, पेरी कहाँ से आ गया? पेरी को तो बाहर होना चाहिए था, फिर एपी अंदर कैसे आ गया? क्योंकि एपी ने मेजरली उसको कवर करके रखा है सबको मिला के। अब समझो, ये मान लीजिए एपी है, ठीक है, इसमें ये पैरी, ये पैरी, ये भी पैरी, ये भी पैरी, ये 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 जितने भी गोले मैंने छोटे छोटे अंदर सर्कल्स बनाए हैं, दे ऑल आर कवर्ड विद पेरीमाइसियम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पेरीमाइसियम, दिस एंड दिस एंड दिस, दिस दिस एंड दिस। तो मैम समथिंग इज देयर इनसाइड दिस पिंक, आई एम कलरिंग दिस वन। The perimysium is actually covering something. What exactly it is covering? It is covering the muscle cell. That is why it is called as a perimysium. ठीक है? And to cover the real perimysium means the surrounding one or the outer layer of the muscle cell. That layer is known as epimysium. Okay, like this. One second. जी. This one is peri. जो छोटे छोटे मैंने सर्कल्स बनाए थे उन सर्कल्स को, ये जो उसकी लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये पेरी है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, वो मसल सेल है। अब मसल सेल को कवर कौन कर रहा है? पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम की ना गुच्छे बना रखे हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे पेरीमाइसियम वाले ना, ऐसे वाले, ऐसे 2 3 5 10 15 मान लो, ये और ये ऐसे करके ना, ये सारे पेरीमाइसियम है, ठीक है। इन सब के अंदर मसल सेल है, इन सब के अंदर। अब जब इनका गुच्छा मैंने बना लिया, इन सबको मैंने इकट्ठे कर लिया, तो मेरे को इनकी कवरिंग चाहिए जिसके अंदर मैं इसको रैप कर सकूं, जस्ट लाइक एक बुके को, हम बुके में बहुत सारे रोजेस को इकट्ठा कर लेते हैं ना, ऐसे इन सबको इकट्ठा कर लिया। तो वो जो पेपर लगाया है ना जिससे मैंने बुके बनाया, उसे एपिमाइसियम कह रहे हैं। क्या दोनों लेयर्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? क्योंकि आधा वक्त तो इसी चीज को समझने में निकल जाता है और क्लियर ही नहीं होता एंड मोमेंट तक। ओके गुड, ठीक है, ठीक है। अ बंडल ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड fascicle मीन्स इसने किसको कवर करके रखा हुआ है? fascicles। उसको fascicle भी बोलते हैं, fascicule भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मसल सेल जो है उसको, अब these fascicles are surrounded by their own connective tissue और protective layer called perimysium। मीन्स उन fascicles की अपने पास एक और प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे वो पेरीमाइसियम बोल रहे हैं। वो बता रहा है पेरीमाइसियम के बारे में, ठीक है। The perimysium divides muscles into a series of compartments। जैसे मैं बताया ना, अलग अलग गोले 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 गोले, इसने अलग अलग बहुत सारे बंडल्स बना के रख दिए हैं। किसके? fascicles के। मान लीजिए 10 fascicles एक के अंदर,
फिर 10 फेसिकल्स एक के अंदर, फिर 10 फेसिकल्स एक के अंदर, तो 3 हो गए ना, तो 3 पेरीमाइसियम है ये, ठीक है, 3 पेरीमाइसियम हो गए, ठीक है, लेकिन इन सबको कवर किया हुआ एक ही एपिमाइसियम ने, ठीक है। These compartment, each compartment contains a bundle of muscle fiber called a fascicle. तो मीन्स ये 10 क्या है, 10 है, हमारे 10 fascicles हैं ये, ठीक है। मीन्स 10 fascicles को इकट्ठा करके, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उससे समझने में आसानी होगी। 10 फेसिकल को मिलाकर एक पेरीमेशियम बनाया, मतलब उसको कवर करा, और ऐसे ही मैंने 10 15 20 25 100 ले लिए पेरीमेशियम वाले, और उनको इकट्ठा करा, उससे मेरा एपिमाइशियम से मैंने उसको कवर कर दिया। क्लियर है ये बात? पक्का पक्का बताओ, ये क्लियर है? हम तभी आगे मूव करेंगे फेसिकल को पढ़ने के लिए। फेसिकल्स एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने क्या कहा, ये पेरीमेशियम था ये वाला, अब इसके अंदर जो मैं कहती हूँ ना पिंक वाला पार्ट कुछ है, वो फेसिकल है, पिंक वाला पार्ट, ठीक है। मसल सेल्स। हाँ जी, अभी इसको डिटेल में भी पढ़ना है, अभी मसल सेल्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो उसकी सिर्फ कवरिंग कवरिंग चल रही है, अभी स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, अभी प्रॉपर्ली वो नहीं हुआ। अब एंडोमेसियम क्या है? एंडोमेसियम या एंडोमेसियम क्या कहते हैं इसको, सराउंड्स इंडिविजुअल मसल फाइबर। अब ये अकेला अकेला मसल फाइबर को कवर कर रहा है, जो उसके अंदर 10 थी ना, ये वाली जो ये 10 थी, अब इसको भी 1 2 3 4, ये नहीं करती, कैसे कहते हैं, 1 2 3 4, इनकी जो अपनी कवरिंग है उसको अब ये एंडोमेसियम कवर कर रहा है। अब समझ आया बैग इन बैग क्यों बोल रही थी मैं? हर बैग की अपनी एक कवरिंग थी, ऐसे ही ये बैग इन बैग बनता चला जा रहा है। अब हम इस एक वाले को पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर, डाउन बाय डाउन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे लाइन में लिख लेते हैं, कैसे, एक बार लाइन में लिख लेते हैं, कहीं पर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले आया हमारा एपी, फिर आया पेरी, फिर आया एंडो। इसमें कैसे याद करेंगे, ये तो 1 था, 1 2 3, इंडिविजुअल कवरिंग थी, 1 की अपनी कवरिंग, 2 वाले की अपनी कवरिंग, जैसे कि अंकिता जी के पास अपनी अपना वो था ना, क्लोक, वो था ना हैरी पॉटर में जो उनके पास क्लोक था, जो उनके पिताजी उनको दे जाते हैं, ऐसे मान लीजिए अंकिता जी के पास अपना है, मेघा जी के पास अपना है, उषा जी के पास अपना है, ठीक है, ऐसे सबने अपने अपने क्लोक ले रखे हैं, वो एंडोमेसियम हो गया। अब ये सारे मिलके ना एक क्लासरूम में गए, वो क्लासरूम की जो कवरिंग थी, वो जो वॉल थी, वो पेरीमाइसियम थी, यानी कि वो 10 वाली। अभी फिलहाल यहाँ पे 3 हो तो 3 लोग, मैं 3 लोग लिख देती हूँ, ठीक है, 3 लोग एक क्लासरूम के अंदर है, वो जो उसकी वॉल्स है वो पेरीमेशियम है। पर वो जो वॉल जो क्लासरूम है, ऐसी तो बहुत सारी क्लासरूम है, और वो सारे क्लासरूम किसके अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर आते हैं, ठीक है। ऐसे क्लासरूम कई सारे, मान लीजिए 30 है, 30 क्लासरूम्स है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जितने आप थे ऐसे 3 3 करके बंचेस बना के ना, मैंने ऐसे ऐसे अलग अलग क्लासरूम में मैंने बच्चों को बैठा रखा था, लोग लेके, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ, ठीक है। और ये क्लासरूम हो गया, क्या अभी क्लियर है? अब ये सिंगल जो अंकिता जी हैं, मेघा जी हैं, उषा जी हैं, हमको अब अभी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जाके, ठीक है। नाम लिए तो प्लीज बुरा मत मानना, सॉरी। ये ना यहाँ पे ये बता रहा है, एक तो चीज ना, कुछ कुछ चीजों पे अभी तो नहीं, शायद आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंस महसूस ना हो इसकी, मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, बट इन रियलिटी जब आप आगे की चीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं जानने का, क्या, जैसे कि ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी भी चीज का वैस्कुलर होना या ए वैस्कुलर होना बताता है, मींस उसके पास अपनी ब्लड सप्लाई है या नहीं है। अगर ब्लड सप्लाई होगी तो उसका खाना, उसका वेस्ट, सब कुछ वो ब्लड वेसल करवा पाएंगी, ठीक है। उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं ब्लड से, उसका टॉक्सिन या उसका वेस्ट जा रहा है ब्लड से, ठीक है, वो सारा कुछ वो ब्लड से कर पाएगा। अगर वो ए वैस्कुलर है तो उसके पास वो किसी और के ऊपर जिंदा रहेगा, मीन्स किसी और टिश्यू से वो सब चीजें लेगा, और मेजरली वो टिश्यू कौन होता है, कनेक्टिव, इन मेजोरिटी, ठीक है।
ओके, देन आता है पेरीमीशियम। देख रहे हैं ना आप ये वाली लेयर जो है, ये देखिए ये वाली लेयर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे। अच्छा, ये मैं एक स्ट्रक्चर एक बार समझ लो, ये स्ट्रक्चर कैसे से है। ये जो दिखा रहे हैं ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जैसे कि खीरा होता है ना, लंबा होता है, उसको लंबाई भी नहीं काटा इन्होंने, ऐसे खीरा है ये, इसको लंबाई में नहीं कट किया उन्होंने, इन्होंने ऐसे बीच में से कट कर दिया। अगर बीच में से कट करेंगे तो हमें वो बीज जो ये सब कुछ दिखाई देगा, तो वो ये सब कुछ दिखा रहा है, ऐसे दिखाई देगा। ये तो वो डायसेक्शन वैसे वाला है, ठीक है। मैम ये तो एपिमीशियम था जो आपने कवर किया है। नहीं, पेरी, सॉरी, एपी एपी, आई एम सॉरी, पेरी पेरी, आई एम सॉरी, एपीमीशियम है, पेरी नहीं कह रहा, सॉरी सॉरी, आप सही कह रहे हो, ये वाला है पेरी, ये वाला, पेरी 1, पेरी 2, पेरी 3, पेरी 4, करेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल वाला है, अगर मैं इसको निकालूं, इस वाले का अपना जो होगा, नहीं इसको दूसरे कलर से करते हैं वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे, किसे करें, इसे करते हैं, गंदा सा ग्रीन से कर देते हैं, इसे कर लेते हैं, हाँ ये वाला, ये एंडो है, ठीक है, ब्लू पर्पल एंड ग्रीन। क्या अभी क्लियर हो रही है पिक्चर? वेरी गुड। ये टेंडन समझाने की कोशिश करी यहाँ पे इन्होंने, कि टेंडन यहाँ पे ये रहा, ऐसे टेंडन लगा हुआ होता है बीच में, और बोन यहाँ पर होती है, और ये मसल यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। तो जो एंड होता है ना, ओरिजिन कह लीजिए, इंसर्शन कह लीजिए, उन एरियाज के अंदर और उसके एरिया पे एंड पे वहां टेंडन जुड़ा हुआ होगा, ऐसा फेविकॉल की तरह कह लीजिए, या कुछ जगहों पे चीजें डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो मसल खुद डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही बोन के ऊपर, वो पहले किसके ऊपर अटैच है, इसके ऊपर, बोन पहले टेंडन के ऊपर अटैच है, ऐसे ही मसल पहले टेंडन के ऊपर अटैच है। तो ये किसी चीज के थ्रू जुड़े हुए हैं, आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, ठीक है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हम एक बार देख चुके थे, पहले भी हमने अपने टिश्यू की क्लासेस में देखा था, यहाँ पे एक बार ब्रीफ देख के चल रहे हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, हाँ जी हम यही पढ़ रहे हैं अभी। स्मूथ वाले मसल्स, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी, यानी कि इनसाइड, हमारी इनसाइड द बॉडी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो सब स्मूथ मसल से बने हैं। वैसे तो वे एक मिक्स में होते हैं, कहीं कहीं जगह पर स्केलेटल मसल भी होती है, पर हर जगह पे नहीं। जैसे कि एंड्स में, जैसे एनएस वाली बताई थी मैंने आपको, रेक्टम में होता है, थोड़ा सा एक टाइम पे होता है ना, एक्सटर्नल वाला जो होगा वो हमेशा स्केलेटल मसल में आता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको यूरेटर में बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल वाला, अगर आपको याद होगा तो एक बार नहीं तो रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें स्केलेटल और स्मूथ मसल्स का मेरे को डिफरेंस बताया था कि कहाँ पे होती है, जो स्फिंक्टर्स बताए थे वो वाला। कार्डियक मसल में कोई मिक्सचर नहीं होता, ये अकेला राजा है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती है ये वॉलंटरी इन नेचर होती है, मीन्स हमारे काबू में होती है, हम इसको काबू कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलती है वो स्केलेटल। स्केलेटल क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम के साथ, यानी कि हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल बोला जाता है, ठीक है। ये ऑर्गन्स क्रिएट नहीं करी, अंदर के ऑर्गन्स क्रिएट नहीं करती इसलिए। और दूसरा, इसके ऊपर ना रेशेदार ऐसे रेशे बने हुए, ऐसे स्ट्राइटेड मसल्स बनी होती है, मीन्स ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं इसके ऊपर। सिलेंड्रिकल शेप होता है, सेल्स आर लॉन्ग एंड स्ट्राइटेड, अगेन रेशेदार होता है। मल्टी न्यूक्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको तभी उस टाइम भी मार्क करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका चार्ट जरूर बना के रखिएगा, तीनों के बीच में डिफरेंस आता है। जनरली अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो कहीं और तो पूछ लिया ही जाएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर, ओके, मल्टी न्यूक्लियर की वजह से इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, इट कैन प्रोड्यूस मच एनर्जी, ठीक है। ओके, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मसल, क्योंकि पूरी शरीर पे वही है। हेल्प इन लोकोमोशन, मैंने आपको डिफरेंस बताया था, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट वो होती है जो हम एक जगह बैठे बैठे कर रहे हैं, जैसे मेरे हाथ की मूवमेंट्स हो गई, मुद्राएं हो गई, खाना हो गया, एक जगह बैठे बैठे खाना खा लिया हमने, ये सारी मूवमेंट्स है। लेकिन वहीं अगर हम एक जगह से चलकर कहीं जा रहे हैं, या जहाँ पे डिस्टेंस का एक चेंज है, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। अब चाहे हाथ से चल के जाओ या पैर से चल कर जाओ, या उछल उछल के जाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है, हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि नेक, शोल्डर, लिम्स, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है।
स्मूथ मसल्स कैसी होती है? ये इनवॉलंटरी नेचर है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ए स्टमक रुक जाओ, हमें अभी पाचन नहीं करना, अभी हमें चलना, अभी हमें घूमने जाएंगे। लंग्स तुम रुक जाओ, हार्ट, हार्ट को नहीं, अभी हार्ट नहीं आएगा, अभी हार्ट रुक जाओ। ठीक है, अब बाकी डाइजेशन प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने आपको बताया था फेरिंग्स के बाद खाना नीचे उतर गया तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। एसोफेगस का एक नीचे का 1/3 वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो स्मूथ मसल से है, जो स्पिंटर वाला था। इसोफेजियल स्पिंटर वाला पार्ट था ना, उससे जस्ट ऊपर वाला पार्ट जितना भी इसोफेगस का आता है वो स्मूथ मसल वाला आता है। याद आ गया? आई थिंक सभी को याद होगा ये बात तो। आई सॉरी, नोन एज इनवॉलंटरी और स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड। इसमें ना लंबी लंबी धारियां नहीं होती। इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि कार्डिक इन दोनों का मिलान है। कार्डिक मसल जो होती है वो इन दोनों का मिलान है, दोनों को मिलाकर बनी हुई है। कुछ फीचर्स उसने स्मूथ के लिए, कुछ फीचर्स उसने स्केलेटल के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विस्लर मसल मींस, विस्लर मतलब अंदर, अंदरूनी। ठीक है, लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप मतलब ऐसे वाली स्पिंडल शेप होती है इन स्ट्रक्चर, लोकेटेड इन दी वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट। हम सब जानते हैं हार्ट के अंदर ये वाली नहीं होती। उन ऑर्गन्स के अंदर ये लगी हुई थी जो ऑर्गन्स अंदर से खाली हैं, पाउच टाइप के हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, सारी हॉलो है ना अंदर से। हॉलो तो मतलब खाली है अंदर से। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉ होती है, ये कोई नली होती है, कोई कैनाल होती है, वैसे वाला। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर होते हैं, वो मल्टी था, ये मोनो है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन बार बार कोट कर रही हूँ कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि स्टमक का एग्जांपल दिया, यूरिनरी ब्लैडर का दिया। यूरिनरी ब्लैडर का मैंने आपको बताया था, इसमें भी दोनों चीजें होती हैं। ठीक है ना, इसके स्पिंटर के अंदर कहाँ होती है? यूरेटर में, यूरेथ्रा में। ठीक है, लीवर हो गया, लंग्स हो गई, किडनी हो गया। ठीक है, कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल को एक बार देख लेते हैं। ये मायोकार्डियम से है, क्योंकि मसल है ना, इसलिए मायो। और कार्डियम मतलब, कार्डिया तो हमें हमेशा हमने किससे रिलेट करा है? हार्ट से। ठीक है, नोन एज हार्ट मसल, लोकेटेड इन दी वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो उसकी वॉल्स हैं, जो उसकी चार दीवारी बनी हुई है हार्ट की, वो किससे बनी है? मायोकार्डियम से बनी हुई है। इसको भी कवर कौन करता है? पेरिकार्डियम। ठीक है ना, याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्रांचिंग स्ट्राइटेड सेल्स। अब ये इसमें कुछ कुछ ब्रांचेस मतलब कि ऐसे धारियां हैं, रेशे बने हुए हैं। मोनोन्यूक्लियर है, मल्टी नहीं है। जबकि जिसपे स्ट्राइएशंस थी वो मल्टी न्यूक्लियर था, और जो मोनोन्यूक्लियर था उस पे स्ट्राइएशंस नहीं थी। मतलब जो रेशेदार मसल थी, यानी कि स्केलेटन मसल, वो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे। लेकिन वहीं जब मोनोन्यूक्लियर की बात आई तो वो वाली मसल तो हमारी स्मूथ मसल आती है, जिसमें कोई भी रेशेदार पैटर्न देखने को नहीं मिलता। तो इसने दोनों मसल से एक एक पॉइंट ले लिया है, तो इनका मिलान माना जाता है कार्डियक। ओके, तो ये देखना जरूरी है और ये याद रखना जरूरी है कि इससे फीचर लिया कौन सा है और किससे लिया है मैच करता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आता है। अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल होती है जी, जरूर हम जानते हैं कि हम दिल का धड़कना खुद से नहीं रोक सकते, वरना आयरन तो ये इंसान भूल ही जाए इसको धड़काना। आयरन क्या मतलब, लाइक इन जनरल, जरा सी कोई बात हुई नहीं, हम टेंशन में आए नहीं, काम भूल गए, या कहीं किसी चीज से बिजी हो गए, सो वी फॉरगॉट मीन्स वी फॉरगॉट। तो हम कार्डियक मसल को नहीं, या हम किसी और मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ स्केलेटन मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, function is to pump blood. Involuntary contraction of this muscle help in pumping of blood throughout the body. सिंपल सी बात है कि वो पंप में मीन्स, आपको पता है ना कि नीचे वाले पार्ट में बहुत जान चाहिए होती है, जो एपेक्स एरिया है उसका। ठीक है, जहाँ वेंट्रिकल्स होते हैं उसको पिचकाना है, पंप करने के लिए ब्लड को बाहर फेंकना होता है, उस वाले पार्ट में बहुत जान चाहिए होती है, इसलिए सबसे ज्यादा मायोकार्डियम वहां पाया जाता है। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन टू द मेन मसल ऑफ द बॉडी। अब कुछ मेन मसल्स की बात आ रही है, ये ही वो पॉइंट है जो हम उस टाइम पे करने लगे थे और जो रुक गया था लास्ट क्लास में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कैसी कैसी होती है? फ्लेक्शन होती है, मींस बेंडिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। अब फ्लेक्शन, फ्लेक्शन वैसा वाला फ्लेक्शन नहीं है। फ्लेक्शन को एक वर्ड लिख लो कैसा होता है। फ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को ना कम करना, रैप कर देना, छोटा कर देना, वो होता है। ठीक है, इसलिए बेंडिंग लिखा है, इसलिए बेंडिंग लिखा है, सिकोड़ना नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो बेंडिंग से मतलब क्या हो गया? अब आप किसी चीज को अगर
उसको फोल्ड ही कर दोगे, हाफ में फोल्ड कर दोगे। जैसे पहले के टाइम पे फोन आते थे, वो फ्लैप वाले फोन होते थे, याद होगा। तो फ्लेक्शन से आप कैसे याद रखोगे? फ्लैप्स। अभी भी कुछ ऐसी फ्लैप्स वाली चीजें होती है ना, जैसे हम्म, मुझे इस टाइम तो नहीं याद आ रहा, पर फ्लैप्स वाली सी चीजें होती है। मुझे फिलहाल फोन का एग्जांपल याद आ रहा है। आई गेस इतना भी टाइम नहीं, गैप नहीं आया है कि जिनको फ्लैप्स वाले फोन के बारे में ना पता हो, या मे बी इतना ही पता हो। तो पहले क्या होता था, ऐसे फ्लैप वाले फोन होते थे। ऐसे फोन होता तो यहाँ फ्लैप बना होता था, ठीक है। अभी भी कुछ लोग वो रखते हैं ना, कवर रखते हैं, कुछ लोगों का कवर होता है मोबाइल कवर। वो ऊपर से ऐसे उसको बंद करते हैं और फिर देख लेते हैं कि अच्छा किसका कॉल आया, किसका कॉल नहीं आया। फिर उसको खोलेंगे, उसको ऐसा बुक टाइप उसको खोलते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो ऐसे पहले फोन ही पहले ऐसे आते थे, उस पर कवर नहीं लगा होता था, वो फोन ही ऐसा बना होता था, ठीक है। ऐसे बीच में से यहाँ मान लीजिए यहाँ कट लगा होता था, ये पूरा फोन ऐसे रैप हो जाता था। तो फ्लैक्शन को कैसे याद रखेंगे? फ्लैप से। अगर आप फ्लैप कर रहे हैं, मीन्स किसी चीज को अपनी तरफ या किसी भी चीज को बंद कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो वो फ्लेक्शन है, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ बॉडी पार्ट में पाया जाता है? जहां पे भी जनरली आपकी हिंज जॉइंट है ना, वहां ये फ्लेक्शन पाई जाती है। एक्सटेंशन, स्ट्रेटनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, मीन्स जो आप खड़े हुए ना, वो एक्चुअल में आपकी स्ट्रेटनिंग है। आपने हाथों कुछ नॉर्मल अभी आपने रखा हुआ है अपने हाथों को, एक समस्थिति में हम खड़े हैं, तो वो एक्सटेंशन के भाग में खड़े हुए हैं। मीन्स अगर कोई सीधा इंसान खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये एक्सटेंशन में है। जैसे ही ये वाला हाथ फोल्ड करके इस तरफ लेके चले गए, ये फ्लेक्शन में आ गया। और जब हम चलते हैं तो पीछे वाला पैर जो पीछे ऐसे करके मूव करता है, उसे हम फ्लेक्शन बोलेंगे। एक्सटेंशन ही बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे कि वज्र आसन में बैठना, वो फ्लेक्शन है। चलते हुए भी तो हमारा पैर ऐसे ही पीछे की तरफ जाता है, वज्रासन की तरफ जा रहा होता है। नॉट एग्जैक्टली द वज्रासन, पर टूवर्ड्स लाइक अ वज्रासन, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन, फ्लैप अगेन, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी यहाँ पे कवर हुई, ये दोनों आपस में चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट दो अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। एबडक्शन और एडक्शन में कैसे याद रखेंगे इन दोनों के बीच में? एड का मतलब ऐड, अगेन किसी चीज को ऐड करना। एबडक्ट मीन्स किसी चीज को दूर लेके जाना। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, जब किसी को किडनैप करते हैं तो उसको लिए एबडक्शन वर्ड यूज करते हैं। अगर आपने न्यूज कर कभी नोटिस करी हो, तो उसके लिए अगर टेक्निकल वर्ड है, लॉफुली अगर वर्ड कहें, तो किडनैप से ज्यादा एबडक्शन वर्ड यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। किसी चीज को अ, उठा के, या इसमें उठाना नहीं होता, किसी चीज को उस सेंटर पॉइंट से दूर लेके जाना, ठीक है। मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यहाँ मिड लाइन की बड़ी बात होती है, ठीक है। और एडक्शन क्या हो गया? टूवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ लाना, ठीक है। एडक्शन, ऐड करना उस चीज के अंदर, ठीक है। लेटरल तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेटरल का मतलब क्या होता है? पीछे वाला भाग, यानी कि रोटेटिंग मूवमेंट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। रोटेट करने की बात कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। यहाँ मूव था, स्ट्रेट करना था, बेंडिंग था। ये वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, मूविंग, मूविंग। यहाँ रोटेटिंग, रोटेटिंग, यानी कि गोल घुमा रहे हैं आप उसको, ठीक है। गोल घुमा रहे हैं फ्रॉम अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और जहां मीडियल की बात हो रही है, सेंट्रल वाली लाइन की बात कर रहा है, तो मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। सरकमडक्शन में क्या हो गया? मूविंग इन अ सर्कल, इन अ सर्कल एट अ जॉइंट, मीन्स जहां पे जॉइंट आता है, जैसे कि हमारा बॉल एंड सॉकेट वाली बात हम करते हैं, तो सर्कमडक्शन की बात करते हैं। भुजबल्ली क्रिया, ठीक है, या पैरों से सर्कल या जीरो जीरो बनाना, ठीक है। मैम एक बार हम्म, रोटेशन के एग्जांपल बता दीजिए, लैटरल और मीडियल रोटेशन। इनके एग्जाम्पल्स बता दूं? इनके एग्जाम्पल्स मैंने निकाले हुए थे, एक मिनट। ये देखिए, मीडियल रोटेशन में ये वाला पार्ट, जैसे कि हम वो करते हैं, कटी चक्र विकास क्रिया, उसमें मीडियल रोटेशन वाली बात आएगी, जिसमें हमारे हाथ टूवर्ड्स लाइन, यानी कि मीडियल लाइन की तरफ आ रहे हैं। वहीं जब हाथ पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो वो लेटरल में चले जाएंगे। और आसनों में तो मेरे पास अभी एग्जांपल्स कम है। उम, उम, उम। इसमें ना एक तो ये मसल्स के साथ ज्यादा पूछते हैं कि इस मसल के ऊपर मीडियल आएगी रोटेशन, आएगी लेटरल रोटेशन आएगी। इसके मैंने एग्जांपल्स तो निकाले हुए थे, कहाँ गए? ओके, शायद इसमें होंगे, रुकिए प्लीज, एक रुकिए। ये है, मैं को यहाँ से शेयर करती हूँ, एक मिनट रुकिए।
ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? ये वाला पार्ट है, 1 मिनट। जी, ये वाला है, रेंज ऑफ द मोशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे एबडक्शन और एडक्शन का इन्होंने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया हुआ है। प्रोनेशन, सुपाइनेशन। प्रोनेशन वो होता है जब हम पेट के बल होते हैं। सुपाइनेशन मीन्स स्पाइन की तरफ जब होते हैं, शवासन वाला। और प्रोनेशन में जब हम बोट पोज कर रहे होते हैं, नहीं शलभासन करते हैं जब, वो वाला। इसमें और एग्जांपल्स नहीं दिख रहे। मैंने वैसे आपके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स निकाल के रखे भी थे अलग से। ये वाले हैं रोटेशंस का, सर्कमडक्शन, जब यहाँ से सर्कल्स बनाते हैं पैर का। मैं आपको उसकी अलग से एक वो दे दूंगी। मैंने वैसे निकाल दी हुई आपकी जितने भी आपकी टासल्स, मेटासब टासल्स की, मैं सबके निकाल दी हूँ आपके लिए। अच्छे वो वाले वो निकाले मैंने आपके लिए। एक सेकेंड। ओके, तो ये मैं आपकी वैसे इसके अंदर मोमेंट्स के लिए मैंने वैसे और निकाल के रख दिए थे मैंने आपके लिए। थोड़े से मोमेंट्स के साथ हैं उसके अंदर प्रॉपर, और आसनों के अंदर है वो। तो अभी तो सिर्फ ये है कि हमने हाथ ऊपर उठाया ऐसे करके दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आता। इन जनरल क्वेश्चन एग्जाम में आता है आसनों से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड। तो मैंने कुछ वैसे ही इसके एग्जाम्पल्स निकाल के रखे थे। तो इसमें मैंने अटैच नहीं किया, वो मैंने पीडीएफ ही अलग बनाई है आपकी, जिसमें टासल्स मेटाटार्सल्स के भी मैंने अच्छे से आपकी पिक्चर्स मैंने उसमें लगा दी हुई है। ठीक है, तो आज वो आपकी शेयर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो नहीं, इसमें इन जनरल तो नहीं कुछ जानना। बेसिक बेसिक आपको क्लियर हो रहा है। तो जब आप एग्जाम्पल और अच्छे से आसनों के साथ देखोगे तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, उसको देखना लेकिन जरूर, मैं आज शेयर कर दूंगी। ठीक है, वरना याद नहीं रहेगा, फिर भूल जाओगे। अभी नया नया पढ़ा है ना, तो याद रहेगा। ओके, सुपरफिशियल मसल्स कैसे कैसी होती हैं? सुपरफिशियल मसल्स होती हैं एंटीरियर वाइज में कह रहे हैं। एंटीरियर मतलब आगे, अग्र भाग की बात कर रहे हैं हमेशा। अग्र आगे, एंटीरियर में। पोस्टीरियर मीन्स पीछे, पी फॉर पीछे। ठीक है। टेम्पोरालिस क्या होती हैं? जो टेम्पल वाले एरिया में, मैंने आपको बताया था ना, कुछ जगह के हिसाब से, यूज के हिसाब से। अब ये लोकेशन कैसी है? इसकी लोकेशन है टेम्पल। टेम्पल रीजन कहाँ पे आता है हमारा? हमने बोन्स में पढ़ा था ना। कनपटी के पास। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। और मैस्टेटर हमारी गालों में आता है, टू मैस्टिकेट द फूड। ठीक है। प्लास्टिमा आ गया हमारे यहाँ पे गर्दन के पास। ठीक है। और ये थोड़ा लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो ये वाला है। स्टर्नो, हाँ, स्टर्नोक्लीडियो मैस्टोइड मीन्स ये वाला, स्टर्नम से जुड़ा हुआ। ठीक है। और हमारी क्लैविकल बोन से जुड़ा हुआ। स्टर्नम, सॉरी 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 सॉरी, स्टर्नम ये नहीं होती, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टर्नम और क्लैविकल से जुड़ा हुआ वो वाला। मैस्टिकॉइड मीन्स ऊपर वाला पॉइंट जो हमारा जा रहा है। मेस्टो, सॉरी, मेस्टोइड मसल हमारी। ठीक है। जो हम करते हैं, ये जनरली आपने देखा होगा, गुस्से में करते हैं ना, ऐसे वाला जो उज्जई में आता है, वो वाली मसल्स जो हमारी यूज होती हैं। इसमें हमारी मसल ये यूज होती हैं जब हम पीछे बैक बेंडिंग करते हैं। ये मसल तब भी यूज होती है जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, तब भी यूज होती है। ठीक है। ऑर्बिक्यूलरिस, सर्क्यूलरिस में कैसे है? इसको थोड़ा वर्ड को तोड़ दो, सॉरी, इस वर्ड को थोड़ा तोड़ते हैं। ऑर्बिक्यूलरिस नहीं है, ये सर्क्यूलरिस की वजह से। कोई भी मसल जो सर्कल्स में आ रही होगी ना, वो क्यूलरिस करके आ जाएगी उसके आगे। ठीक है। जाइगोमैटिकस, जाइगोट बोन थी ना हमारी गालों वाली, उसके ऊपर जो मसल आएगी वो जाइगोमैटिकस। ठीक है। अगेन, ऑर्बिक्यूलरिस सेम, सर्कल सर्कल वाली मसल होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? माउथ के पास और आंखों के पास। तो ये रही, ये आंखों के पास ऐसे चश्मों की तरह, और यहाँ पर। ठीक है। जैसे छोटे बच्चे खाना खा लेते हैं ना, सारा अपने ऊपर लगा लेते हैं, वैसे वाला। यहाँ हमारी फ्रंटल बोन होती है, तो फ्रंटालिस। ठीक है, लोकेशन के बेस के ऊपर।
और ये उसकी कहेंगे शेप के ऊपर है। शेप कैसी है? सर्कुलर है, इस वजह से नाम दिया। और ये लोकेशन, अगेन लोकेशन के ऊपर है। डेल्टॉइड, यहाँ पे कंधे की मसल होती है ये वाली। मैम ये ओक्यूलाई का मतलब क्या हुआ ये? किसका? ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। ओक्यूलाई मीन्स आंखें। ओके। और ओरिस मतलब ओरल वाला हुआ, मतलब हाँ जी, माउथ। ओरल, करेक्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है। एक मिनट। अब पेक्टोलैरिस जो होता है, इसमें पेक्टेट यानी कि जो ये कॉन्वेक्स तरीके से जाती है, ये मसल कैसे जा रही है? ऐसे करके, ये। ठीक है। तो यहाँ से चौड़ा है, लेकिन ये यहाँ जा रहा मिल रहा है ना यहाँ पे। और मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस बताया था। कॉनकेव क्या होता है? नली की तरह जा रहा होता है, जिसमें एक गड्ढा बन रहा होता है। और वहीं जब चीज कॉन बिल्कुल इमर्ज कर रही है कहीं पे, बिल्कुल फैला रही है अपने आप को, सूरज की रोशनी की तरफ फैल रही है, दैट इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की तरह लग रहा है ना, यहाँ से चोंच बन रही है इसकी पीछे की तरफ, और ये से फैलता हो जा रहा है। ठीक है ना? तो उसे पेक्टो लैरिस बोलते हैं, पेक्टोरल लिस बोलते हैं। मेजर, मेजर और माइनर होती है इसके अंदर, वो इतना नहीं जाना, पर मेजर माइनर होती है। डेल्टॉइड हमारी कंधे की होती है। ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मैंने आपको तभी बताया था कि दो तरीके की मसल होती है रिब्स के अंदर। कोस्टल क्या होते हैं? कोस्टल इज योर रिब्स। इंटर मतलब बीच में। अभी फिलहाल ये एक्सटर्नल बोल रहा है कि रिब्स के बाहर भी एक मसल है, एक रिब के अंदर भी है दोनों रिब्स के अंदर अंदर वाली मसल। मीन्स क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया, समझा देते हैं, डोंट वरी। ये रिब्स जा रही है, एक मसल है जो अंदर की तरफ लगी हुई होगी। ठीक है, इनके अंदर है, जिसने जोड़ के रखा हुआ है। आप मान लीजिए हाँ, जैसे पर्स की जिप होती है ना। ओके, ये मान लीजिए ये कोई एक पर्स है। ठीक है, ये और ये यहाँ है एक और लेयर। ठीक है, बुरी लेयर बनाई हुई, कलर चेंज कर देंगे, ये। ठीक है। और एक मान लीजिए बीच में मैंने, सॉरी, ये मैंने बीच में जिप लगाई है। ठीक है। जिप का एक भाग तो ग्रीन से भी अटैच होगा, अंदर की तरफ अटैच होता है ना। और जिप का एक भाग ब्लू की तरफ भी अटैच होगा, तभी तो वो जिप प्रॉपरली बन पा रही होगी। क्योंकि अंदर वाले भाग में एक, हमने देखते हैं बैग के अंदर, जो पर्स के अंदर एक दो लेयर से बना होता है ना। एक जो बाहर जो दुनिया को दिखाई दे रहा है, और एक जिसके अंदर हम सामान रख रहे होते हैं, वो भी एक बना होता है ना। पाउच या बैग कह लीजिए, या अंदर की लेयर कह लीजिए। पर्स के अंदर कपड़ा कौन सा लगा हुआ है, उस हिसाब से वो ग्रीन वाला लगा होगा मान लीजिए। ठीक है, लेकिन जिप जो होती है वो उन दोनों से अटैच होती है ना, सिंगल तो नहीं होती। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है, जो अंदर ग्रीन वाला पार्ट है ना, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। और जो ब्लू वाला पार्ट है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। ठीक है। लेकिन जोड़ क्या रहे हैं? जिप, ये जो जिप वाला पार्ट है ये खुद क्या है? ये खुद रिब्स है। ये कोस्टल है। कोस्टल मतलब रिब्स। अब सॉरी, ये खुद क्या है? रिब्स है। ठीक है, कौन? पिंक वाला पार्ट। ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है दोनों के इंटर और एक्सटर्नल के बीच में? Okay. अच्छा, रेक्टस होता है। रेक्टस मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट, समथिंग स्ट्रेट, रेक्टस। पैरेलल टू बोन और पैरेलल टू समथिंग जिसके भी साथ वो लगा हुआ है, उसके साथ। मेजरली हम यहाँ बोन की बात करते हैं, क्योंकि बोन्स के साथ ही हमारी मसल्स चल रही हैं। इसलिए जो बोन जैसी भी है, वो जिस भी शेप में है, अगर वो शेप ऐसी है, अगर, और फिर जो रेक्टस वाली मसल होगी ना, वो भी ऐसी जाएगी इसके ऊपर पैरेलल। अगर बोन ऐसे है तो वो उसके साथ ऐसे जाएगी। ठीक है। मेजरली पैरेलल की बात करता है ये। ज्यादा हो गया ना, एक सेकेंड जी। ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनिस मींस एब्डोमेन की मसल की बात कर रहा है। ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक, ओब्लिक की क्या बात कर रहा है? बाहरी तौर पर तिरछी मसल। ओब्लिक मतलब तिरछा। ठीक है। इंटरनल ओब्लिक, ये इंटरनली ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रही है, ऐसे। इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ तिरछा बन जा रहा है इसका। ठीक है। एक्सटर्नल वाली ये रही, ये जहाँ पे आर ग्लास शेप जो होती है, या कहें जो क्या कहते हैं उसको, सिक्स पैक्स। सिक्स पैक्स जो दिखाई देते हैं ना, वो ये रहे, ये सिक्स पैक्स तो ये रहे। ठीक है, वो रेक्टस पे बने होते हैं सिक्स पैक्स। जो साइड वाला एरिया होता है ना, कमर वाला भाग, कटी वाला भाग जो होता है, उसे कहते हैं सॉरी एक्सटर्नल ओब्लिक।
जो कटी वाला भाग है बाहर वाला, जिसको हम एक्चुअल में पकड़ के बेंडिंग या कुछ भी करते हैं, कोई भी बहुत सारे आसन हम करते हैं, जैसे कि उष्टासन है, उसमें हम यहाँ पे कभी कभी हाथ रखते हैं, जो पीछे हम नॉर्मल जनरल बैक बेंडिंग करते हैं। और क्या करते हैं, जो जनरली हम साइड बेंडिंग करते हैं, जब हम खड़े हो और हम कहते हैं कि साइड बेंडिंग करनी है ऐसे करके हाथ उठा के, तो वो वाली बेंडिंग जो होती है वो भी यहाँ हाथ लगा के करते हैं ना, लेकिन हम एक्चुअल में तो हाथ यहाँ लगा रहे होते हैं, यहाँ लगाते हैं वैसे हाथ। तो आप ये वाला भाग को आप समझ सकते हैं कि ये कमर वाला भाग यहाँ पर वाला था, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, तिरछापन। और जो नीचे ये वाला जा रहा है, ये जेनाइटल्स की तरफ जा रहा होता है, इंटरनल ओब्लिक वाला। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या है, ये अंदर अंदर लेयर की बात नहीं कर रहा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो चलिए ये क्वेश्चन आ गया, ये जो भाग यहाँ पे जो है इसे एक्सटर्नल कहा गया है, और जो भाग इधर को आ रहा है टूवर्ड्स मिडल लाइन की बात कर रहा है, वो इंटरनल ओब्लिक है। ठीक है, लेयर के अंदर की बात नहीं कर रहा है ये। कई बार चले वो आपने बैग इन बैग वाली एग्जांपल या जिप वाले एग्जांपल के साथ समझ लिए। ठीक है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एब्डोमेन्स मींस जो लाइंस ऐसे करके बनी हो, ट्रांसवर्स। ओके, सार्टोरियस, सार्टोरियस सबसे लंबी में मानी जाती है मसल, वन सेकेंड, ओके, सार्टोरियस ये वाली, ये ओब्लिक नहीं होती है वैसे, बट ये ओब्लिक की कैटेगरी में नहीं आती है। सबसे लंबी मसल होती है जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट टूवर्ड्स आउटसाइड और इनसाइड हमारी बन पाती है। मेजरली इनसाइड, इनसाइड जो होती है वे आराम से रिलैक्स कर पाते हैं, और यही मसल हमें सबसे ज्यादा तंग भी करती है उस टाइम पे जब हम स्प्लिट करते हैं या हनुमान आसन लगाने की कोशिश करते हैं, नॉट इन हनुमान आसन बट मेजरली इन स्प्लिट, बहुत परेशान करती है ये वाली। इसकी वजह से हमें यहाँ पर और यहाँ पर हमें जो पेन फील होता है स्प्लिट करते वक्त, हनुमान आसन करते वक्त, राज कपूत में पैर पीछे लेके जाना होता है और हमें अपने पैर को पकड़ना होता है, तो पैर पकड़ना जो मुश्किल हो जाता है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, ओके, एबडक्टर मसल अगेन वही बात आ गई, जो टूवर्ड्स दी, जो ऐड करती है किसको, जोड़ने का काम कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, इनको जोड़ने का काम कर रही है हमारे जेनिटल एरिया, या कहेंगे कि हमारा जो सेंटर पार्ट है हमारी बॉडी का, यानी कि जो प्यूबिक इम्फेसिस है, प्यूबिक सिम्फेसिस सॉरी, उसके पास लाने का या उस तरफ जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, अब भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स का ग्रुप क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं रेक्टस, वास्टस, वास्टस में लेटरल और मीडियल, लेटरल का मतलब अगेन वही बात आती है विच इज बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। ठीक है, अच्छा फिमोरिस की बात कर रहे हैं, रेक्टस फिमोरिस, फिमोरिस से मतलब क्या है, जो समथिंग जो हमारी फेमोर बोन है ना, वो कुछ इस तरह से बोन जा रही होती है ऐसे करके, तो वो कह रहा है इस तरह की जो बोन जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट तो मैं लेके नहीं जा सकता, यहाँ कोई भी स्ट्रेट, अच्छा पैरों पे ना कोई भी मसल स्ट्रेट नहीं होती थाई में, तो उसे जितना टूवर्ड्स दी, अगर हम कहेंगे पैरेलल माना जाए, जो सबसे ज्यादा पैरेलल लगती हो, सीधी सीधी लगती हो, उसे हमने कहा है रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मसल वहां कोई नहीं है, पर लेकिन टूवर्ड्स दी सेंटर, टूवर्ड्स दी पैरेलल टू द फेमोर जो हमें दिखती है, उसे हम कहा है रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, वन सेकेंड जी। ठीक है, लेटरलिस हो गया पीछे की तरफ, मीडियलिस हो गया बीच की तरफ, ये बीच वाला भाग है, इसको जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए मतलब क्या कह रहा है, ओके, लेटर मतलब बाहर वाली भाई भाग, मतलब जो जिस थाई पे हमारे हाथ, हम जब सम स्थिति में खड़े होते हैं, तो ये वाला भाग जो है वो हमारा वास्टस मीडियालिस है, सॉरी लेटरालिस है, लेकिन वो वाला भाग जो अंदर की तरफ आता है, जहां हमारे दोनों पैर जोड़ सकते हैं, ये वाला भाग, यहाँ इसको मीडियालिस बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ सेंटर में इसको नहीं बोल रहे वो, नहीं इसको नहीं बोल रहे, इस वाले को रेक्टस बोला उन्होंने, ओप्स सॉरी। तो ये क्वाड्रिसेप्स का हमारा ग्रुप बन गया, यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया। देन फिब्यूलरिस मींस फिब्यूला के साथ जो हमारी बोन जा रही है लॉन्गिट्यूडनली, ये वाली। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मींस ये वाला जो है, ये हमारा जो जुड़ रहा है किससे, हमारी नीचे जो पैर की बोन्स है उनके साथ जुड़ रहा है। टिबियालिस एंटीरियर मींस अग्र भाग में हमारी कौन सी, अग्र भाग का हमारा टिबिया, टिबिया की जो हमारा टिबिया बोन है, उसका अग्र भाग की तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि अभी हम अग्र भाग पढ़ रहे हैं, पृष्ठ भाग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर साइड नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है ना, पोस्टीरियर साइड में भी आएंगी, मेरे को तो मेरे कोई पार्ट मिस किया, हाँ देखो। ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स से मतलब क्या हो गया, सेप्स से मतलब होता है सिर,
यानी कि इसके सिरे कितने हैं, इसके इसके एजेस कितने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक टेबल है तो उसके फोर फोर लेग्स हैं, करेक्ट। तो ऐसे ही अगर किसी के तीन सिर हैं या तीन डायरेक्शन है या तीन पॉइंट्स हैं उसके, तो उसको हम ट्राइसेप्स बोलेंगे, तीन सिर, ठीक है। सेम ऐसे बाइसेप्स में बाय मतलब दो दो सिर वाला, ठीक है। तो नीचे से क्या होता है कि हमारा ऊपर वाला भाग जो होता है ना वो ट्राइसेप्स में होता है, और बीच वाला भाग जो होता है ना वो बाइसेप्स में होता है। इसमें तो अच्छे से दिया नहीं हुआ। बाइसेप्स है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, इसमें समझ नहीं आएगा। तो ये है मान लीजिए। तो ये जो उठा वाला भाग है ना जिसको हम डोले कहते हैं, वो होते हैं बाइसेप्स। जो नीचे वाला भाग जो होता है ना यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ, इनके बीच में जुड़ा हुआ, इसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। नीचे वाला भाग होता है, वैसे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला भाग। ट्राइसेप्स नीचे वाले होते हैं, जो सैक कर जाता है ना, लटक जाता है। ओल्डीज के अंदर आप देखते हैं ना कि मांस पूरा लटक गया है, सैगिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो ट्राइसेप्स है, ठीक है। ब्रैकियालिस मीन्स यहाँ पे जो होता है ये वाला पॉइंट, एल्बो के ऊपर वाला भाग, ठीक है। उप्स, 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 उप्स। हाँ जी। ब्रैकियो रेडियालिस मीन्स जो रेडियल हमारी रेडियस और अल्ना बोन है, उसके साथ ये अटैच होती है मेरी बोन, सॉरी जो मसल जा रही है वो, ठीक है, टूवर्ड्स ही थंब वाला रेडी वाला याद है ना। फ्लेक्सर कार्पल रेडियालिस। एक सेकेंड रुकिए, ये चीज थोड़ी देख लेना एक बार। फ्लेक्सर से मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम अपने हाथ को अपनी तरफ लेकर आते हैं तो कौन सी मसल हमें हेल्प करती है कि हम अपने हाथ को फ्लैट की तरह, या कहें इसमें हम जो रोटेशन करते हैं, शोल्डर रोटेशन करते हैं, जिसमें हमारे हाथ फोल्ड रहते हैं, हमारे हाथ शोल्डर पे रहते हैं, एंड देन वी मेक अ मूवमेंट। तो वो जो मूवमेंट होती है जहाँ पे ये वाला हाथ यहाँ पे आ जाता है, सॉरी यहाँ नहीं आता, यहाँ आ जाता है, शोल्डर पे आता है। फिर हम अपनी एल्बो को मूव करते हैं और शोल्डर के साथ मूव करते हैं, इसे हम शोल्डर रोटेशन के लिए भी कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम में। तो वो ये कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से हम अपने हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मीन्स कार्पल को जोड़ा हुआ है, और रेडियस को जिसने जोड़ा हुआ है, रेडियस वाली बोन जो है उसको जो जोड़ा हुआ है, वो फ्लेक्सर वाली मसल जो है उसका नाम है ये, ठीक है। और इलियोसोएस, इलियोसोएस का मतलब क्या है, इलियम, इशियम इलियम वाली बोन थी ना हमारी, उसके साथ जो जुड़ रही है वो वाली, ठीक है। आई गेस फ्रंट का तो पूरा कंप्लीट हो गया, कोई नहीं रह गया पॉइंट। हाँ जी। सुपरफिशियल मसल्स, यही सारे नाम याद होने चाहिए आपको। मैं इसलिए इतना टाइम लगा रही हूँ क्योंकि ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, इनमें से एक भी मसल का नाम मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीछे की मसल तो और भी ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। शेप्स के ऊपर है, अगेन ट्रेपेजियस है, हमने कल भी याद किया था कि ट्रेपेजियस जो फोर लेग्स जैसा हमें दिखता है, ट्रेपेजोइड ट्रेपेजियस वाला, करेक्ट। वो वाली शेप दिख रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से जो दिख रहा है हमें, एक सेकेंड, शेप मैंने थोड़ी गलत बनाई है। ये वाला सिरा, एक ये सिरा, एक ये, और एक ये ऐसे, ये, ठीक है। ये ट्रेपेजियस है, ये डेल्टोइड होगी, ठीक है। देन ये वाला लेटिसमस डॉर्सी, डॉर्सी मतलब डॉर्सल साइड पे लेटिसमस, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रैकाई मींस पीछे वाला भाग जो होता है, जो मैं बताई थी कि जो सैक कर जाता है, जो लटक जाता है भाग, ये वो वाला बता रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पल, सॉरी एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, ये पीछे वही सेम बता रहा है आपको, जोड़ने वाला भाग वहां का। और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, पहले हमने रेडियस वाला पढ़ा था, अब ये एक्सटेंसर, एक्सटेंसर हमने पीछे पढ़ा था फ्लेक्सर का, फ्लेक्शन वाला। अब यहाँ पे फ्लेक्शन किसकी बता रहा है, अल्ना की। वहां उसने बताई थी हमें रेडियस की, हाँ जी रेडियस बोन की, ठीक है। यहीं पे इसने दोनों बता दिए हमें, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर किसके बता दिए इसने, अल्ना के। यहाँ पर है पीछे वाले भाग में, आगे वाले भाग में नहीं हमें मिलते। आगे वाले भाग में किसके मिलते हैं, सिर्फ रेडियस वाले के। क्या मिलता है हमें, फ्लेक्शन वाला भाग। और एक्सटेंशन फ्लेक्शन, फ्लेक्शन सॉरी एक्सटेंशन एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये तीनों किसके मिलते हैं, पृष्ठ भाग में मिलते हैं हाथ के पीछे वाले भाग पे, ठीक है। किसके, एक तो हमें मिलते हैं रेडियस के, और दो अल्ना के। अल्ना के दोनों ही चीजें पीछे हैं, आगे की तरफ कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे की तरफ किसका है, सिर्फ रेडियस वाले का, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरियम, अगेन फ्लेक्सर पढ़ा था हमने। डिजिटोरियम से मतलब क्या, जो हमारी फिंगर्स की तरफ जाती है मसल्स, वो वाली मसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट टेक ओनली 2 मिनट्स।
डेल्टोइड हो गया, लेटिसमस हो गया, ग्लूट्स। ग्लूट मींस जो आपका हिप वाला एरिया आता है, ग्लूट्स। मीडियस मींस ये वाला भाग जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ फैट हमारा जो ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। अब फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, मेल में ये कम होता है, ड्यू टू द हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है। ग्लूट्स मैक्सिमम्स, मैक्सिमम्स मीन्स जो मैक्सिमम यहाँ वाला एरिया जहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारा फैट डिपोजिशन होता है। मीडियालिस से मतलब क्या हो गया, जब ऊपर वाला भाग है, ये येलो वाला पार्ट देख पा रहे हैं आप, ये येलो वाला पार्ट जो है ये वाला मीडियालिस है, और नीचे वाला मैक्सिमस है। ठीक है, मीडियस या मीडियालिस। ठीक है। एबडक्टर आ गया, अगेन सॉरी, एबडक्टर आ गया बीच वाला पार्ट यहाँ पे जो बीच में से जोड़ता हुआ जा रहा होगा। और बाइसेप्स फेमोरिस, फेमोरिस ये एक है, ये वाली एक है। ठीक है। ये वाली जो बाइसेप से मतलब क्या है, आपने कभी कभी नोटिस कर रहा होगा, कुछ प्लेयर्स में आपने नोटिस करा होगा कि ये वाला भाग जो होता है ना उनका, थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ भी होता है। लाइक इट्स वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड। ठीक है, यहाँ से हम देख के कह सकते हैं कि ओ ये मस्ट बी अ स्पोर्ट्स प्लेयर और समथिंग। एक आगे की तरफ से हम देख के पहचान सकते हैं थाइस में, और एक पीछे की तरफ देख के पता चल जाता है कि बहुत जान होगी इनकी थाइस में, क्योंकि उन्होंने अच्छी एक्सरसाइज कर की है, एंड दैट कैन बी सीन थ्रू द आईज। क्यों? क्योंकि वो शेप ले लेती है, वो शेप ले लेती है, जो बाइसेप्स वाला फेमोरिस है ये शेप ले लेता है अच्छी से। ठीक है। सेमी टेंडन, ये टेंडन के साथ जुड़ी हुई इसलिए टेंडिनोसस। ठीक है। सेमी टेंडिनोसस मीन्स जो थोड़ा सा जो टेंडन की तरह इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा बहुत तो टेंडन की तरह होता है, वो जुड़ा भी टेंडन के साथ जा रहा होता है पीछे की तरह। ये जो भाग होता है थोड़ा टेंडन जैसा रिएक्ट करता है। ये आपने फेस करा होगा, जब पश्चिमोत्तान करते हैं या फिर हम जानुशीर्ष करते हैं, तब इसी जगह पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। या फिर हम पैरों को जब इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे होते हैं तब भी हम यहाँ पे मिनिकस के पास इसको फील कर पाते हैं। सेमी मेम्ब्रेनियस या मेम्ब्रेनस इसे कहते हैं। जो ये जो हमारी वो मेम्ब्रेन्स बनती है ना, सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन की तरह काम करता है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के आसपास का पूरा एरिया कवर करके रखता है, इसलिए सॉर्ट ऑफ उसके जैसा होता है स्ट्रक्चरली, इसलिए सेमी वर्ड दिया गया है। ठीक है। हैमस्ट्रिंग मीन्स, हैमस्ट्रिंग क्या होती है, थाइस की बैक साइड की जो मसल्स होती है, फ्रंट नहीं बैक। आई गेस डन, नहीं ये के लास्ट। गैस्ट्रोसीमस, गैस्ट्रोसीमस, गैस्ट्रोसीमस क्यों दिया गया नाम? कहते हैं कि अगर किसी का पेट साफ नहीं है तो यहाँ क्रैम्प्स बहुत आते हैं, एंड दैट्स ट्रू। अगर किसी को यहाँ बैक साइड पे काफ मसल में अगर किसी को भी बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग हो रही है, क्रैम्प्स पड़ते जाते हैं, तो इट मीन्स उसका वाटर इनटेक बहुत कम है या पेट साफ नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाई इट इज हैज बीन नेम्ड एज गैस्ट्रोसीमस, गैस्ट्रोसिनिमस। ठीक है। सोलियस, सोलियस मीन साइड वाली मसल्स जो होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इंसान खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, जैसे कि बाली थे ना, सुग्रीव थे या बाली थे जिन्होंने पैर जमा दिया तो कोई हिला नहीं पाया था रामायण में। अंकित मांगत। अंगद, आई एम सॉरी, अंगद, अंगद, आई एम सॉरी। ये वो मसल है जिसकी वजह से वो पैर वहां पे कोई हिला नहीं पाया था, दैट इज सोलियस। ठीक है। फिबुलैरिस लॉन्गस मींस ये वही अगेन उसके साथ उसको हेल्प करने वाली ये बहुत लंबी मसल होती है, आगे से जा रही पीछे तक आ रही होती है। इसकी वजह से हमारा पैर, हम तिरछी मूवमेंट्स कर पाते हैं। हम अपने पैरों से जो लटक सकते हैं वो इनकी वजह से कर पाते हैं। और जो स्ट्रेचिंग है वो हम इनकी वजह से ज्यादा कर पाते हैं। जो मूवमेंट्स है ना, जितने भी एक स्ट्रेट मूवमेंट से हटकर जो मूवमेंट्स है वो ये ज्यादा हमें हेल्प करती है इसके अंदर। ठीक है। अब ये बाकी का हम कल देख लेंगे, अभी ओवर हो जाएगा और मेरे को ओवर नहीं करना है। ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम मसल्स के बारे में खत्म नहीं हुआ है आपका, मसल्स को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। जो मसल का स्ट्रक्चर जो इसमें भी आधा दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, दूसरे पीडीएफ में दिया हुआ है, विल डू दैट आफ्टरवर्ड्स।